हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनिमल्स पोएम। और अभी तो 30% रिड्यूस भी हो चुका है सिलेबस, तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है हमें। बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर में अगर और सारी कहानियाँ भी पढ़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उस अकॉर्डिंग ही अब मैं सारी वीडियोज़ लाऊंगी 30% रिड्यूस के अकॉर्डिंग। तो एनिमल्स पोएम के पोएट कौन हैं? वॉल्ट विटमैन। इसमें इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ये जो पोएम है उसमें कंपैरिजन शो किया है बिटवीन ह्यूमन वर्ल्ड एंड एनिमल वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि एनिमल्स में अभी भी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन के अंदर अब नहीं रही हैं। जैसे कि अब ह्यूमन ट्रस्टी नहीं रहा, अब ह्यूमन ऑनेस्ट नहीं रहा, बट एनिमल क्या है, अभी भी वैसी क्वालिटीज़ के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। ह्यूमन कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, किसी को कुछ मिल गया तो उससे ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा मिल गया तो उससे ज़्यादा चाहिए। एनिमल विद ओनली फूड सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि उन्हें जो है एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद है, एनिमल्स के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। कौन? तो पोएट एनिमल के साथ ज़्यादा अच्छा फील करते हैं बिकॉज इनकी लाइफ बहुत ही सिंपल है और ह्यूमन की लाइफ बिल्कुल ही शो ऑफ से भरी हुई। अब अगर ह्यूमन कोई अच्छा काम करेगा तो उसे अप्रिशिएशन चाहिए, बल्कि इसमें एनिमल इससे जस्ट अपोजिट होते हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छी सी पोएम। अब हम लोग पोएम देख लेते हैं। तो क्या है हमारी स्टार्टिंग की लाइंस? आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। यानी कि पोएट किनके साथ रहना चाहते हैं? एनिमल्स के साथ। वो अब ह्यूमन बिहेवियर से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं बिकॉज अब ह्यूमन में वो क्वालिटीज़ नहीं रही जिनके वजह से ह्यूमन बहुत ही अच्छे माने जाते थे। अब वो क्वालिटीज़ केवल एनिमल्स में देखने को मिलती है। दे आर सो प्लेसिड यानी कि काम, यहाँ पे सेटिस्फाइड भी बोल सकते हैं। वो अपनी लाइफ से क्या है, सेटिस्फाइड है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बहुत सबसे अपने दुख को बांटते हैं, ऐसा नहीं होता है उनमें। एंड सेल्फ कंटेंड मतलब क्या होता है? वो बहुत ही अपनी लाइफ को बिल्कुल कंट्रोल करके उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें फूड के बाद हाउस चाहिए, उन्हें लग्जरियस लाइफ चाहिए, उनमें ऐसा नहीं होता है एनिमल्स में। आई स्टैंड एट लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं उन्हें खड़ा जितना ज़्यादा मतलब घंटों में उन्हें देख सकता हूँ। उनकी वो जो अपने काम को शांति से बैठ के बहुत ही सिंपली उनकी जो लाइफ है मैं उससे बहुत टाइम तक देख सकता हूँ। अब क्यों देख सकता हूँ? तो इसके लिए उन्होंने 6 to 7 रीज़न्स दिए हैं। इसकी जो नेक्स्ट लाइन्स है वो सारे रीज़न्स ही हैं। तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। ये कुछ रीज़न्स जिनकी वजह से वो घंटों तक किसी एनिमल्स को देख सकते हैं। दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वो कभी रोते नहीं हैं, इसका मतलब वो कभी रोते नहीं हैं अपनी कंडीशंस के लिए। वो रात भर डार्क यानी कि अंधेरे में कभी जगते नहीं हैं, यानी कि उन्हें इतनी टेंशन नहीं होती। उन्हें फूड मिल गया वो आराम से सोएंगे। बट इंसान में क्या होता है, ह्यूमंस हमेशा जो सेटिस्फाइड नहीं होने की उनकी एक क्वालिटी बन गई है, वो उसकी वजह से हमेशा टेंशन में रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ और वो अपने साथ हुए गलत के साथ कभी रोते नहीं हैं। वाइन वीप दोनों का मतलब रोना होगा। वो कभी उनके साथ कभी अगर ह्यूमन में हो कुछ गलत हो जाए तो वो बहुत रोएंगे, बट ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं होता। अगर उन्हें एक बार फूड नहीं भी मिलता है तो वो शांति से अपनी लाइफ सिंपल से आगे बढ़ते जाते हैं। दे डोंट मेक मी सिंक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। सिक यानी कि यहाँ पे बीमार का मतलब नहीं होगा, या फिर ले भी सकते हैं। यहाँ पे सिक का मतलब होगा डिस्टर्ब करना। ह्यूमन में क्या होता है, गॉड के लिए तुम्हारी कुछ ड्यूटी है, तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अब अगर हम एनिमल्स में देखें तो उनके लिए कोई गॉड नहीं है, ना ही वो किसी को रिस्पेक्ट देते हैं बहुत ज़्यादा। यस, उनके जो ओनर हैं उन्हें वो थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई गॉड है। वो किसी गॉड की ड्यूटी के लिए किसी नहीं बोल सकते, या किसी को भी नहीं, पोएट को नहीं बोलेंगे और किसी भी ह्यूमन को नहीं बताते वो किसी भी गॉड के बारे में। बट ह्यूमन
जस्ट अपोजिट। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है कि वो सेटिस्फाइड ना हो, सब सेटिस्फाइड है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब डिस्टर्ब कह सकते हैं, बहुत ही परेशान। कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो ओनिंग थिंग्स, यानी कि जैसे कि ह्यूमंस को क्या होता है, ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, ऐसा कुछ भी इन दुख से, इस चीज़ों से केवल ह्यूमन परेशान है। ऐसा कोई भी एनिमल नहीं है जो इन चीज़ों से परेशान हो। तो आई होप समझ में आया होगा। अब आगे का देख लेते हैं स्टेंजा। ये कुछ रीजंस थे, अब और रीजंस देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि झुक कर किसी दूसरे को रिस्पेक्ट दे, यानी कि कह सकते हैं घुटनों पर झुक कर रिस्पेक्ट दे, ऐसा कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं करता। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। जैसे कि हम अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को पूजते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसा उनमें एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो बिल्कुल भी कोई किसी तरह का शो ऑफ भी नहीं करते हैं कि वो अपने एंसेस्टर्स को की पूजा कर रहे हैं या उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं दिखाते हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। उनमें से कोई भी रिस्पेक्टेबल नहीं है। एक डॉग दूसरे डॉग को रिस्पेक्ट नहीं देगा, जैसे कि ह्यूमन में होता है। पुअर हमेशा रिच को सम्मान देता है, बट रिच क्या करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इसमें क्या होता है, कोई ना अमीर है ना कोई गरीब है, कोई किसी को ना रिस्पेक्ट देनी है और ना उनसे रिस्पेक्ट लेनी है, और कोई भी अनहैप्पी भी नहीं होता। कोई एनिमल कभी अनहैप्पी नहीं होता। ओवर द होल अर्थ, पूरे अर्थ पे कोई भी नहीं होता। सो दे शो दियर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। मी का यहाँ क्या मतलब है, मी का यहाँ ह्यूमन से मतलब हम लगा सकते हैं। तो वो अपने रिलेशंस को शो कर पाते हैं, बट ह्यूमंस क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं करते। वो अपने रिलेशन को नहीं शो करते हैं, वो हाइड करके रखते हैं हर चीज़ों को। और मैं यानी कि ह्यूमन एक्सेप्ट करते हैं उनके रिलेशन को, बट अपना रिलेशन कभी शो नहीं करते। ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन वो कभी शो नहीं करते हैं ह्यूमन, बट अपोजिट एनिमल्स शो करते हैं। तो अब लास्ट स्टेंजा हमारा बचा है, देख लेते हैं क्या है हमारे पोएम का लास्ट पॉइंट। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स का मतलब क्वालिटीज़ है यहाँ पे, माई सेल्फ का मतलब ह्यूमन स्पीसीज पूरी, उससे मतलब है। माई सेल्फ का केवल पोइट से मतलब नहीं है। दे एविंस देम प्लेनली इन दियर पोजिशन, मतलब कि क्या ह्यूमन से उन्होंने ये क्वालिटी ले ली है, या फिर उनकी जो क्वालिटी है वो आज भी उसी तरीके से जिस पोजीशन पे उन्हें मिली थी, ह्यूमन और एनिमल्स को दोनों को मिली थी, बट ह्यूमंस ने क्या किया, उन क्वालिटीज़ को भूल गए। अब कौन सी क्वालिटीज़, जैसे कि काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन में नहीं देखने को मिलती है। बट दे एविंस यानी कि शो, उन्हें अभी भी शो करते हैं कौन, एनिमल्स। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मैं सोचता हूँ कि उन्हें ये जो टोकन्स यानी कि जो क्वालिटीज़ है वो कैसे मिल गई, कहाँ से मिल गई, कैसे मिल गई। डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। यानी कि अब यहाँ से अगेन आई का मतलब पूरे ह्यूमन स्पीसीज से लेंगे हम। तो क्या बहुत टाइम पहले मैं किसी रास्ते से जा रहा था, दैट वे यूज टाइम्स यानी कि बहुत टाइम पहले जा रहा था, और गलती से मैंने उन्हें गिरा दिया, उन क्वालिटीज़ को छोड़ दिया, भूल गया वहाँ पे मैं। तो यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में है कि बहुत सालों पहले कह सकते हैं कि ह्यूमंस के पास ये सारी क्वालिटीज़ थी, बट ह्यूमंस उन क्वालिटीज़ को वहीं पर भूल गए, और एनिमल्स आज भी उन क्वालिटीज़ को शो कर रहे हैं। तो अब हम लोग फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि कैसे। तो दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड। स्टार्टिंग जब हम करेंगे पोएम की, तो हमने देखा कि वो हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं, प्लेसिड होते हैं और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। अब पोएट कहते हैं कि मैं उन्हें घंटों तक देख सकता हूँ। क्यों देख सकता हूँ? क्योंकि वो कभी अपने कंडीशंस के लिए रोते नहीं हैं, वो रात को जगकर परेशान नहीं होते हैं ह्यूमंस की तरह। उनके लिए नो ड्यूटी टू गॉड है, और किसी को भी मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए कभी वो भागते नहीं हैं। जैसे कि ह्यूमन को कुछ चाहिए, उन्हें किसी चीज़ से, फूड के अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। कोई किसी के आगे घुटने पर झुकता नहीं है,
कोई भी रिस्पेक्टेबल या अनहैप्पी नहीं होता है कभी, वो अपने रिलेशंस को हमेशा क्या है शो करते हैं। और ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हम में अब नहीं रही हैं, बट एनिमल्स उन्हें अब भी शो करते हैं। और उन्हें ये कैसे मिली, मैं सोचता हूँ, क्या मैं बहुत पहले कभी किसी रास्ते पर जा रहा था और इसे गलती से छोड़ आया हूँ उस रास्ते पर, तो ये मैंने शॉर्ट में रिवीजन भी बता दिया 10 सेकंड्स में या 20 सेकंड्स में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और आधा सिलेबस से ज़्यादा पोएम का तो पोइट्री हो गया है, और 2-3 बचे हैं जो वो भी जल्दी से आ जाएंगे। और अगर कोई देखनी है तो प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।